पहाड़ के युद्ध का एक मूल उसूल है, वो ये कि जो ऊंचाई पर आकर काबिज हो गया उसे हरा पाना नामुमकिन हो जाता है, और खासकर तब जब वो भारतीय सेना हो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरह की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, ब्लैक टॉप हो गया, हेलमेट टॉप हो गया, सब पर भारतीय फौज ने अपना नियंत्रण कर लिया है। भारत जानता है कि चरित्र में चीन गीदड़ है, फिर भी वो उसकी किसी बात को गीदड़ भक्की नहीं समझता। तैयारी भारत की भी पूरी। हम दोनों सेनाओं की तैनाती की जानकारी आपको देते हैं। चीन ने LAC पर टाइप 15 लाइट टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, AH-4 हाउइत्जर गन्स, HJ-12 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, NAR 751 लाइट मशीन गन, W85 हेवी मशीन गन, AMR-2 एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल्स तैनात की हैं। जवाब में भारत ने T-90 भीष्म टैंक, BMP-2 के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, M777 अल्ट्रा लाइट हाउइत्जर, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, लाइट मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स चीन के सामने तैनात कर रखी है। ये तैनाती सीधे जंग की स्थिति की ओर इशारा करती है। भारतीय सेना ने दक्षिणी पेंगोंगसो एरिया पर फिंगर 4 एरिया हो गया हो, या कैलाश रेंज के जो हमारे फीचर्स हैं जिसमें रिजिंगला, रिचानला, ब्लैक टॉप, हेलमेट, मगर हिल, गोस्वामी हिल, इन सब जैसे फीचर्स को हम लोग ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये LAC पे हमारे तरफ के फीचर्स हैं। ये सब चाइना के ऊपर भी डोमिनेट करते हैं, और 1.5-2 किलोमीटर पर जो उनका रोड नेटवर्क है उसको तो हम लोग देख ही रहे हैं, और 6 से 8 किलोमीटर दूर चाइना के पोजीशंस पर भी हम लोग अब डोमिनेशन करना शुरू कर चुके हैं। भारत ने न केवल मेन एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशनल मोड में रखा हुआ है, बल्कि प्लान बी भी अपनी जगह पर है। इसे एक तरह से व्यू रचना या स्टैंड बाय मोड की प्लानिंग ही समझ लेते हैं। दरअसल सेना कभी भी एक तरफा तैयारी नहीं करती। उसकी स्ट्रेटेजी अपने एनिमी की हर संभावित चाल का पहले से ही अंदाजा लगाकर अपने एक्शन तैयार रखने की होती है। सेना ने LAC पर अपनी मजबूती बढ़ाने के कई कदम उठाए हैं। सिर्फ चीन की सेना ही नहीं, बल्कि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी भारत को भड़काने में जुटा है। इसके संपादक हू शिजिन ने ट्विटर के जरिए भारतीय सेना को ठंड की धमकी दी। उनको लगता है कि अगर भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिणी तट से नहीं हटते तो चीनी सेना पूरे ठंड के मौसम तक उनके साथ मुकाबला करती रहेगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर युद्ध हुआ तो कई भारतीय सैनिक या तो ठंड से मर जाएंगे या फिर कोरोना वायरस से।